बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये थ्योरी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये जो ना, ये प्रिपरेशन है एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितनी भी थ्योरी है उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर इसको हम प्रैक्टिस कर लें और इसको हम मेमोराइज़ कर लें तो हम आराम से, आसानी से एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह कर लेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। सबसे पहले लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर सिर्फ किसी मैट्रिक्स की एक रो हो, वन रो, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि इसमें सिर्फ एक रो है तो ये होगा रो मैट्रिक्स। और अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें है तो 3 एंट्रीज लेकिन रो एक ही है। इसमें भी एक ही रो है और इसमें भी एक ही रो है। अगर हम ये करें 1 -1, इसमें भी एक ही रो है, ठीक है जी। अगर हम ऐसे करें 2 -1 7, इसमें 3 एंट्रीज है, इसमें भी एक ही रो है। ये सिंगल रो, सिंगल रो, सिंगल रो, सिंगल रो, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे ये एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिक्स की, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। तो इसको जो वन रो वाला मैट्रिक्स होगा उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगा? ऑर्डर क्या होता है? रो इन टाइम्स या रो इनटू कॉलम। रो कितनी है? 1 और कॉलम कितने हैं? 2। इसका ये ऑर्डर होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 रो है और 3 कॉलम्स है, 1 × 3। इसका क्या होगा ऑर्डर? ये 1 रो है और 2 कॉलम्स है, 1 × 2। इसका क्या होगा? ये 1 रो है और 1 2 3 इसमें कॉलम्स है, 1 2 3। तो ये इनके ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर ऑफ द कॉलम। तो ये नंबर 1 क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। ये हमने इसको पढ़ा कि जोन सा भी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक सिंगल रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स, जैसे रो मैट्रिक्स है ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। इसको भी हम पढ़ते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमने देखा कि सिर्फ सिंगल रो हो तो वो रो मैट्रिक्स होता है, तो इसी तरह से अगर सिंगल कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, या जिसका सिर्फ एक कॉलम हो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा। हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 2 1, इसमें 1 कॉलम है। 3 1 0, इसमें भी 1 कॉलम है। 2 0 1, इसमें भी 1 कॉलम है। 1 0, इसमें भी 1 कॉलम है, ठीक है जी। इनके ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज़ और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज़ और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी सेम है, 3 रोज़ और 1 कॉलम। और इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 × 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, सिंगल कॉलम हो, तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अभी हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, उसकी हमने डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ी। आसान चीज़ें हैं लेकिन इनको मेमोराइज़ करना पड़ता है, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमने करना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आपको पता है जो रेक्टेंगल होती है, इसे आपको याद रखने के लिए उसमें 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। अगर 4 साइड्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, बस ये आपने रखना याद। तो इसी से आपने ज़हन में रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो
नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो इक्वल ना हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, आप समझ लें कि जैसे ये रेक्टेंगल होती है, ठीक है, ये अगर रोज़ हैं, ये रोज़ हैं लेट सपोज, ठीक है, और ये कॉलम है, तो ये इक्वल नहीं है, ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है, इन दोनों की जो है ना आपस में लेंथ इक्वल नहीं है। तो जो रोज़, ये इस तरह से रोज़ होती है, ऐसे रो होती है साइड पे हॉरिजॉन्टल, ये रोज़, और इस तरह से कॉलम होते हैं, ये वर्टिकली कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ याद रखने के लिए कि जिस तरह रेक्टेंगल में ये रो और ये कॉलम इक्वल नहीं है तो तभी रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो वाला कॉलम जो होगा, मैट्रिक्स जो होगा वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लेट सपोज 1 0 है, तो इसमें कितनी रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इस तरह से अगर हम करें 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से 7 8 0, इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं 1, तो रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ना वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से 1 1 2 और 2 1 3, इसमें अगर हम देखें 1 2 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ऐसे ही A B C D E F, इसमें देखें तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों इक्वल नहीं हैं। तो हमने ये पढ़ा सीखा और इसको हमने याद रखना है और प्रैक्टिस करना है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स को जो ना हम डिस्कस करते हैं। इसका है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको याद रखने के लिए जैसे हमने आपको बताया कि जो रेक्टेंगल है उसमें वो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो हम क्या करते हैं कि अभी हम जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है। हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसमें 4 साइड्स जो है ना वो इक्वल होती हैं। इट मीन्स के अगर ये रो है और ये अगर कॉलम है तो ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो जब भी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इक्वल होगी तब स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ जो है रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उलट है। रेक्टेंगुलर में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स उसका उलट है कि नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है A B C D, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। इस तरह से 2 -1 0 3, इसमें हम देखते हैं कि 2 रोज़ हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, रोज़ भी 2 और कॉलम्स भी 2, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम करें A B C D E F G H I, इसमें हम देखते हैं 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं,
इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमें ये याद रखना है कि व्हेनेवर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो वाला क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये अभी हमने एक और जो है उसकी टाइप को हमने डिस्कस कर लिया। इन सब को याद करना है, थोड़ा सा आप इसको अगर गौर करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब जो हम कर रहे हैं नंबर 5 है इसकी टाइप, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो एक ही होता है, नल और ज़ीरो जो है ना, बोथ आर द सेम, ठीक है। उसको आप नल मैट्रिक्स कह लें या उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका क्या पहचान होगा कि कोई भी मैट्रिक्स, उसमें जितनी भी एंट्रीज़ हैं, इफ़ ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे जो एलिमेंट्स या जो एंट्रीज़ हैं, जो उसके रुकन हैं, वो अगर ज़ीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स होगा। या जैसे ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। क्योंकि इन सब में क्या है कि जो अगर एक एंट्री है या दो है या चार है या छः है, जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारे ज़ीरो 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 ही हैं, ठीक है। तो इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो ना एक और किस्म थी मैट्रिक्स की, ये बहुत ईजी है, इनको याद रखना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है नंबर 6, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर 6, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज होता है ना, ये स्मॉल टी से इसको डिनोट करते हैं। जैसे एक कॉलम है, ए मैट्रिक्स है, तो हम उसका जब लेंगे ट्रांसपोज तो उसको लिखेंगे इधर छोटा सा ए ट्रांसपोज। या अगर कोई सी मैट्रिक्स है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे कि दिस इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ सी, ठीक है। तो ये जो है ना सिंबल है स्मॉल टी, ठीक है, ये लिखा जाता है इधर साइड पे ऊपर, ठीक है, मैट्रिक्स के नाम के ऊपर, ठीक है। तो जब ये होगा हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ सी, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ये तरीका इसको लिखने का या जाहिर करने का, ठीक है। अब ये कि अब हमने ये बताना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज जो है ना, वो आप इसको याद रखने के लिए ये लफ्ज़ याद रख लें, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र होता है शिफ्ट करना या चेंज करना, ठीक है। तो ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक टिप दे रहा हूँ याद रखने के लिए, ट्रांसफ़र, कि जब आप रोज़ को चेंज आपने करना है इनटू कॉलम्स, और जो कॉलम्स हैं उनको चेंज करना है इनटू रोज़, उनको चेंज कर देना, ट्रांसफ़र कर देना है। जो रोज़ दी होंगी उनको ट्रांसफ़र कर देना है, कन्वर्ट कर देना है कॉलम्स में, और जो कॉलम्स दिए होंगे उनको ट्रांसफ़र कर देना है या कन्वर्ट कर देना है रोज़ में। तो वो आपका ट्रांसपोज जो ना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसकी हम जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि इसका होगा ए, इधर लिखेंगे टी, छोटा सा टी, ए ट्रांसपोज जो हमने फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। तो जब हम उसको करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स भी चेंज हो जाएंगे रोज़ में। कैसे होगा, ये देखें, ये रो है 1 2 3, कॉलम कैसे होता है ऐसे वर्टिकल। तो इसको हमने जो है ना 1 2 3 को हमने कॉलम में चेंज कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। ये ऐसे इसको डाउनवर्ड होना चाहिए, कैसे, 1 ऐसे रहेगा, 2 3 इधर जाने की बजाय नीचे आ जाएंगे। ये जो है ना 1 2 3 जो रो थी
ए की, उसको हमने शिफ्ट कर दिया कॉलम में 1 2 3, उसको ये हॉरिजॉन्टल था, रो थी, उसको वर्टिकल कर दिया, ये कॉलम हो गया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 1 0 है ये ऐसे रो है, तो इसको हमने जो है ना वो कन्वर्ट कर देना है, हमने ट्रांसफ़र कर देना है या ट्रांसपोज कर देना है हमने कॉलम में। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हो जाएगा। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये हो जाएगा 2, ऐसे रहेगा 1 0। ठीक है। अब हम अगर देखें तो ये वाला जो ना ये है -1 4 -2, ये भी एक रो है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने वर्टिकल करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज। तो ऐसे होगा -1, ऐसे कैसे रहेगा -1 4 -2, ये है रो, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा -1 4 -2। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप देखें ये 1 2 3 रो थी, ये ऐसे कॉलम हो गया। ठीक है। 2 1 0 रो थी, कॉलम हो गया। -1 4 -2 ऐसे रो थी, एक कॉलम हो गया। ठीक है। अब अगर कॉलम को देखो तो उसको क्या होगा, ये कॉलम था 1 2 -1, ये ऑटोमेटिकली ऐसे रो हो गया, ये ऐसे वर्टिकल था ना कॉलम, तो ये ऐसे हो गया। अब ये मिडिल वाला 2 1 4 ऐसे वर्टिकल था, ये इधर हॉरिजॉन्टल हो गया मिडिल में। और ये जो एंड वाला जो है ये ऐसे कॉलम था वर्टिकल 3 0 -2, ये ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो जब हमने उसको कन्वर्ट किया रोज़ को कॉलम में, तो कॉलम जो है ना वो खुद भी चेंज हो गया रोज़ में। तो ये तरीका है ट्रांसपोज फाइंड करने का। अब हम एक और जो है ना वो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि C = 0 1। ये देखें, अगर हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या होगा, C ट्रांसपोज। कैसे, ये क्या है, ये रो है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने वर्टिकल कर देना। कैसे, 0 ऊपर और 1 नीचे, ये कॉलम बन गया। ठीक है। तो ये इसका क्या है, ट्रांसपोज। ठीक है। ये रो थी तो ये कॉलम बन गया। ठीक है। अब हम और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको जो ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका फ़र्क पता चल जाए कि ट्रांसपोज, ये जो है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अब B जो है, B = ये है 1 0 2 2 -1 3। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना हो तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे B और इधर ऐसे T, B ट्रांसपोज। ठीक है। कैसे लेना है, चेंज करना है रोज़ को कॉलम्स में। ये रो है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर देना है। वर्टिकल कैसे करेंगे, ये 1 0 2 है, ऐसे 1 0 2 हो जाएगा 1 0 2। अब ये सेकंड रो पे आते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे 2 -1 3, इसको वर्टिकल कर देना। कैसे, 2 -1 3। तो ये जो है ना ये हो गया हमारा ट्रांसपोज कि हमने जो रोज़ हैं उनको कॉलम में कर दिया। ठीक है। अब कॉलम्स का क्या बना, ये ऑटोमेटिकली रोज़ में हो गए। ये कॉलम था 1 2, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया 1 2। ये मिडिल वाला ऐसे था 0 -1 वर्टिकल, ये ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल। एंड वाला ऐसे ये वर्टिकल था, ये एंड वाला हो गया हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये इसकी एक अलग एक एग्जांपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो हम देखते हैं वो कौन सी है। ये 7th टाइप है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होता है, माइनस। नेगेटिव क्या होता है जी, माइनस। ठीक है। ये भी बड़ा इजी है, जब भी किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सारी जो एंट्री है उनके अंदर साइन चेंज कर दें तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे A = -1 2 -3 है। अगर बोला जाए जी कि इसका नेगेटिव फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस से, दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, A को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -A हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव ऑफ A। अब इसमें क्या होना है कि माइनस से इस सारे को मल्टी कर दिया, पूरा मैट्रिक्स जो है ना माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब कैसे होगा मल्टीप्लाई, ये हम देखते हैं। इस माइनस की वजह से जो है ना अंदर सारे साइन जो है ना ये चेंज हो जाएंगे।
इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस, ये -2, ये +3, यानी रिवर्स हो जाएंगे या उलट हो जाएंगे। जो प्लस वाला है वो माइनस में, जो माइनस वाला है वो प्लस में। तो क्या हुआ कि ए का माइनस, ए जो है ना वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ये हो गया कि अंदर जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रुकन हैं, उनको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उनके साइन हमने चेंज कर दिए। इसकी और एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या हो सकती है। जैसे b इज इक्वल टू a माइनस बी सी d -2 -1। तो इसका अगर हमने करना है नेगेटिव वाला मैट्रिक्स तो दोनों साइडों को करेंगे। ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा और ये भी। ये हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। अब क्या करना है, ये माइनस बी यानी इसका मतलब है कि नेगेटिव ऑफ बी, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये माइनस जो है ना अंदर सब के साइन चेंज कर देगा।